प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 और 6 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है कांगो देश के शामिल होने का स्वागत किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? तो यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है प्रमिला जयपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने जो है बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जो है वो जीती है केरल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जोगिंदर शर्मा जो है भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जोगिंदर शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के नए अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किसने ब्रिज डिवीजन की कमान संभाली है? तो गिरीश कालिया ने जो है ब्रिज डिवीजन की कमान संभाली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हुआ, वे कौन थे? तो केवी तिरुमलेश जो है वो लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है गोवा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पटियाला में जो है वो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने जो है वो 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया गया, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो ये हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो हाल ही में मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 2772 करोड़ का प्रावधान किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? तो पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10,000 नए मिसमिस पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमी बेरा को जो है खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के लिए सूचकांक से हटाया गया? तो अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को अमेरिका के सूचकांक से हटाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी में एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो गूगल ने जो है एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती है साई संजय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में काशीनाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल जो है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने जो है इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है जिसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 मनाया गया 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री जो है वो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पहली बार गोविंद सागर झील में हर साल आने वाले विदेशी मेहमानों की गिनती और प्रजातियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सर्वे वन विभाग के सहयोग से कौन एजेंसियां करेगी? तो ये सर्वे जो है वो करेगी वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों ही एजेंसियां जो हैं इसका सर्वे करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, किस जिला के वनखंडी में यह चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कांगड़ा जिले के वनखंडी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे 5 फरवरी और 6 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।